प्रदेश में योगी जी की सरकार काम करती है, आप लोग काम करते हो, रात दिन मेहनत करते हो। आज उस समाज के सम्मान के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनको भी चिन्हित करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। कौन नहीं जानता है भारतीय जनता पार्टी का वो नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज उस नारे ने पूरे देश में अपनी एक बड़ी लाइन खींच दी है। आज किसी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं है इस नारे के मुकाबले कोई दूसरी लाइन खींच दे। आज देश की सभी राजनीतिक पार्टियां बौनी हो गई हैं। आज इस नारे के साथ कांग्रेस और कांग्रेस की सहेली पार्टियों ने नतमस्तक कर लिया है। आज समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे काम करने वाले लोग जरा सोचो, जरा चिंतन कर लो। उमेश पाल एक अति पिछड़े वर्ग का नौजवान था और उस उमेश पाल का नाम तो तात्कालिक है, उसके पीछे उसके आगे जितने भी उत्तर प्रदेश में माफिया और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे को साकार करने वाली बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जो आजकल नए अम्बेडकरवादी हो गए हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हो, इन आतंकवादियों को शिक्षा के क्षेत्र में ले जाते हैं। इन अपराधियों को, दिन में मर्डर करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सांसद और विधायक बनाने का टिकट देते हो। शर्म नहीं आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के कांग्रेस ने भी, कांग्रेस की सहेली पार्टियों ने भी इन आतंकवादियों को, इन माफिया लोगों को टिकट दिया, इनको महिमा मंडित किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर समाज को ठगने का काम किया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किस तरह से, कैसे कैसे, कौन कौन से खेल राजनीतिक दल कर रहे हैं, मुझे किसी पर आरोप नहीं लगाना है, लेकिन नौजवान साथियों, आपको निश्चित रूप से तैयार होना पड़ेगा, सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जोड़ करके जिन लोगों ने राजनीति की, उन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कई पत्थर तो बनवा दिया होगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अगर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भारत के खजाने से 600 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करके उनका जन्म कहां हुआ, दीक्षा कहां ली, पढ़ाई कहां किया, उनका परिनिर्वाण कहां हुआ, ऐसे 5 स्थानों को पंच तीर्थ का दर्जा देने का काम, 5 को विकसित करने का काम, लंदन में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उसको खरीद करके भारत के सम्मान के लिए, हिंदुस्तान के संविधान की वो एक बहुत बड़ी जो रचना उन्होंने की थी, उस संविधान को बनाने वाले लोगों की जो सोच थी, उसको लंदन तक भारत की पूंजी लगा करके लंदन तक उसको विस्तार देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। इसे ये दस्तावेजी रिकॉर्ड है। ये देश की पार्लियामेंट में बजट पास हुआ और 600 करोड़ रुपया छोटा पैसा नहीं है। किसके लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने, माफिया लोगों ने कोठियां बनाई, महल बनाए, दूसरी तरफ मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को सामने रख के जब काम शुरू किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास,
उसमें किसको क्या मिला? अब रुदौली में ही अगर आप देखें तो रुदौली विधानसभा में ही 63,000 गैस के कनेक्शन माताओं के नाम, बहनों के नाम। कौन लोग उसका पात्र? उसकी सूची कौन थी? वो उसकी सूची आप सभी लोग प्रधान और बीडीसी और तमाम जनप्रतिनिधि साथी बैठे, पार्टी कार्यकर्ता बैठे हैं। आप बताइए, वो 2011 की सूची जिसके आधार पर गरीबों को, आखिर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच पर आधारित है कि नहीं आधारित है? ये बहुत सारी योजनाएं, सबसे पहले उस सूची को हम संतृप्त करेंगे। गरीबों के नाम पर बनाई गई वह सूची जो गांव-गांव में है, उसको हम पहले संतृप्त करेंगे। पहले हम गैस कनेक्शन देंगे, फिर हम उस घर में आवास देंगे, आवास में भी फ्री बिजली देंगे। जितनी भी योजनाएं हैं पहले 2011 की सूची के आधार पर देंगे। आखिर यही तो संविधान में इंतजाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो इंतजाम किया, शिक्षा में भी, सुरक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी। आज सुरक्षा में जो हमारा गरीब घर का बेटा वर्दी पहन करके सेना में भर्ती होता है और सीमा पर जाता है, तो देश का प्रधानमंत्री सेना के उस जवान के साथ होली और दिवाली मनाता है। देश के संविधान, देश के संसदीय इतिहास में कोई दूसरा नाम नहीं है। आज सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की सेना का नाम दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। आज सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में भी क्या क्या हो रहा है। आज गुंडे माफिया तो जेल में है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके कांग्रेस शासित राज्यों में। आपको पता है ना, मोदी जी और योगी जी, बीजेपी की सरकारें जहां हैं वहां भयमुक्त समाज की स्थापना करते हैं। तो कांग्रेस वाले क्या कहते हैं कि जितने भी माफिया हो, जिनको डर हो, वो हमारे यहां आ जाए। पंजाब में कुछ लोग चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे उत्तर प्रदेश छोड़ करके, कांग्रेस शासित राज्यों में जाकर के वो आराम करते हैं। कहीं न कहीं जो कांग्रेस मुक्त का नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस ने उनके नाम पर बहुत सारे घोटाले किए। कोयला घोटाला, चारा घोटाला, जीप स्टैंडर्ड घोटाला, खेल घोटाला, कौन दूरभाष वाला घोटाला है, हाँ 2G सिस्टम, सीमेंट घोटाला, चावल घोटाला। कांग्रेस के अगर घोटालों को हम लोग पढ़े हैं और उसके अमाउंट को जोड़ लिया जाए तो जितना घोटाला कांग्रेस ने किया है, उतने से तो देश के अंदर में एक बहुत बड़ा नौजवानों को काम करने का अवसर मिल जाता है। और कांग्रेस ने जो जो किया उसका एक सैंपल उदाहरण है। जगदीशपुर आप जाते होंगे, जगदीशपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में जितने भी फैक्ट्रियां लगी हैं, वो सारी फैक्ट्रियां कांग्रेस के ही किसी न किसी रिश्तेदार नातेदार के नाम लगी। आज वो सारा का सारा कांग्रेस का इंडस्ट्रियल इलाका इंडस्ट्री विहीन हो गया। आज कोई भी फैक्ट्री वहां नहीं चली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो ये कभी कहा नहीं था कांग्रेस से, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र भी दिया था। कांग्रेस से त्यागपत्र देने के पीछे उनकी मंशा भी आप लोग जानते हैं। क्यों दिया, क्या काहे के लिए दिया, क्यों कांग्रेस छोड़ा उन्होंने। फिर कांग्रेस से सटे जितने लोग थे, उन सारे लोगों ने इस देश में गरीबों के नाम पर ठगने के लिए तरह तरह के खेल और हथकंडे खेले। भाई बसपा, सपा, यूपी में कांग्रेस, इसके जो और भी नए नए रूप निकल के आए, उन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, भाई ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो यहां आप सभी लोग जानते हैं, जो संविधान में अधिकार है
कि सबको दवा, पढ़ाई, दवाई ये सब मुफ्त होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के कार्यकाल का जरा एजेंडा निकालिए, उनके कार्यकाल की जरा उपलब्धि निकालिए, आपको पता लग जाएगा कि मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड का इंतजाम किया गरीबों के लिए, वरना गरीबों के घर की वो जो माताओं बहनों के पास जेवर होती थी वो गिरो हो जाती थी। किसी कोठी में ब्याज नहीं अदा कर पाते थे आप, और वो जेवर उसी में चली जाती थी। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी, सुरक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में जो उपलब्धि आपकी है देश और प्रदेश में, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही सोच को साकार करने के लिए है। आज किसी भी गरीब आदमी को कहीं अलग किसी तरह की भी परेशानी में जाने की जरूरत नहीं है। सब सारा इंतजाम देश की और प्रदेश की सरकार ने किया है, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को सेवा सप्ताह क्या रखा है, सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए और हर तरह से सेवा का एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके बीच में काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम सभी लोग सेवा भाव से आपके बीच में हमेशा रहते हैं। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि इस उम्र में हमारे जो अनुसूचित मोर्चे के जिले के अध्यक्ष हैं किशोरलाल भारती जी जितना दौड़ लेते हैं, तो उसी समय वो दौड़ते हुए कागज में कुछ कागज लेके यहां पर आ रहे थे। हमको लगता है कि रिटायर हुए कितना दिन हो गया आपको? 3 साल। 63 साल हो गए थे आपको? 64 साल हो गए। ये 64 साल के जवान हैं, और इनके जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं, अगर उनकी उम्र देख ली जाए, अखिलेश कहाँ है? अखिलेश जी खड़े हो जाओ जरा। एक अध्यक्ष इनके ये भी हैं, ये यहां 6 बजे आए और ये आए 10 बजे। मैं इसलिए अखिलेश जी आपको खड़ा कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये समय आपको मिला है, एक अच्छा अगुवा मिला है आपको काम करने के लिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वैचारिक पूंजी को लेकर के समाज के सभी वर्गों को साथ में जोड़ के काम कर रहा है। आपके रुदौली विधानसभा क्षेत्र के जितने मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि सभी ने अपने अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस भव्य आयोजन को करने के लिए उन्हें विशेष सहयोग देने का काम किया। वैसे रिटायर तो नहीं हुए हैं, सेवा में नहीं थे निर्मल शर्मा जी, क्योंकि उनकी भी उम्र शायद मेल खाती होगी। अच्छा, बराबर कर लिया आपने, ये बराबर कर लिया। जैसे हम लोग किसी उसमें जाते हैं नहीं तो मार्केट में, तो देखते हैं कि 2 दांत है कि 4 दांत है कि 6 दांत है, कि बराबर कर लिया है, तो ये बराबर कर लिए। आज मैं जब कभी किसी कार्यक्रम को तय करता हूं तो इन दोनों महारथियों से मैं इधर देख रहा हूं